विद्यार्थियों, हम अज्ञेय की असाध्य वीणा पढ़ रहे थे और अब हम लगभग उसके अंतिम चरण में हैं और अब हम इसका पूरा सब मैं आपको नोट्स वगैरह इत्यादि दे चुकी हूँ और ये इसका अंतिम चरण चल रहा है। और अब आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से अज्ञेय की असाध्य वीणा हमारी पूरी हुई है, उसके सभी विशेष व्याख्या, संदर्भ और प्रसंग का भी आप ध्यान रखें। अब अगला अंतिम चरण की तरफ अपन प्रयाण कर रहे हैं। इयत्ता सबकी अलग अलग जागी, संगीत हुई, पा गई विलय, वाणी फिर मूक हो गई, साधु साधु। राजा सिंहासन से उतरे, रानी ने अर्पित की सतलड़ी माल, जनता विव्वल कह उठी धन्य, हे स्वर रजित धन्य धन्य। वीणा वादन के समन्वित प्रभाव, प्रतिक्रिया और अंत में उसकी मुखरता के मौन हो जाने का वर्णन करते हुए कविवर अज्ञेय कह रहे हैं कि महान संगीतज्ञ साधक केशकंबली द्वारा असाध्य वीणा वादन की स्वर लहरियों में सभी डूब गए, भाव विभोर हो गए, तल्लीन हो गए, अपनी भावनाओं को किनारे तक तैरकर पहुंच गए, अर्थात अपनी स्थिति के अनुसार जीवन सार को सभी ने पा लिया। विभोरता झपकी लेते झिझककर अंत में जाग गए, अर्थात सामान्य स्थिति में आ गए। सभी जन वीणा से निसृत मधुर एवं विराट संगीत के वशीभूत होकर शांत जड़ होकर रह गए। इतना होने पर सबका अस्तित्व अपनी स्थिति के अनुरूप बना सजग रहा, पर प्रभाव की दृष्टि से उस महत संगीत ने सभी की चेतना को समन्वित कर प्रकाशित कर दिया। सभी ने समन्वित होते हुए अपनी अपनी स्थिति के अनुसार अलग अलग अस्तित्व को उसे एक क्षण में प्राप्त कर लिया। सभी की उपस्थिति श्रोता सम्मिलित स्वरों में धन्य धन्य वाह वाह कर उठे। राजा अपना राज सिंहासन त्याग कर संगीतकार के पास गए। रानी ने अपनी रत्न विजड़ित 7 लड़ियों वाली माला कंठ से उतारकर संगीतकार को दी और समस्त जनता जो थी वो धन्य धन्य कह उठी, हे स्वरजित, कि तुम स्वरों को जीतने वाले, वीणा के स्वरों के माध्यम से सभी के विजेता कलाकार, तुम धन्य हो, तुम्हारी कला धन्य है, महान है। संगीतकार ने वीणा को नीचे रख ढक मानो गोदी से सोए शिशु को पालने डालकर मुग्धा माँ हट जाए, दीठ से दुलराटती उठ खड़ा हुआ, बढ़ते राजा का हाथ उठा करता आवर्जन बोला, श्रेय नहीं कुछ मेरा, यह तो सब कुछ की, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से मैंने अपने को सब कुछ को सौंप दिया था। कविता का समापन करते हुए सब में परिव्याप्त स्वरित सत्य वीणा के स्वरों में मुखरित हो पाया है, इस तथ्य को व्यक्त करते हुए कविवर अज्ञेय इन पंक्तियों में कहते हैं कि संगीतकार प्रियंवद केशकंबली ने वीणा को धीरे धीरे नीचे कंबल पर रखकर ढक कर मानो इस प्रकार देखा जैसे गोदी में सोए बच्चे को झूले में डाल सुलाकर विमोहिता माँ उसे अपने स्नेहिक दृष्टियों से दुलराती थपथपाती रहती है ताकि वह सुख की गहरी नींद में सो जाए। इस प्रकार वीणा को कपड़े से ढककर स्नेह भरी दृष्टियों में उसे दुलरा कर संगीतकार उठ खड़ा हुआ। राजा संगीतकार की अभ्यर्थना करने और उसको पुरस्कार देने के लिए जो हाथ बढ़ा रहा था, उसे वैसा करने से निषेध करने के लिए या रोक कर संगीतकार ने अपने संगीतमय स्वर में कहा कि हे राजन, इसमें मेरा कुछ भी महत्व नहीं था और यश नहीं था। मैं तो स्वयं ही अपने को असमर्थ मानकर शून्य में डूब गया था। इस वीणा के माध्यम से मैंने अपने आप को, अपने सर्वस्व को विराट शून्य को ही समर्पित कर दिया था। वीणा से निसृत स्वर संगीत के रूप में अपने को जो भी कुछ सुखद सुना है, वह तो इस संसार, विराट संसार और प्रकृति के विभिन्न रूपों इसे बनाने वाले परम तत्व की देन थी, उस महाशून्य की देन थी कि उसे अपने आप में हमेशा मौन साधे रहना है। सब कुछ सौंप दिया था, सुना है आपने, वह मेरा नहीं था, न वीणा का था, वह तो सब कुछ की तत्ता थी। वह महाशून्य, वह महामौन, अविभाज्य, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। नमस्कार कर मुड़ा प्रियंवद केशकंबली, लेकर कंबल गेह गुफा को चला गया। उठ गई सभा, सब अपने अपने काम में लगे, युग पलट गया। प्रिय पाठक, यो मेरी वाणी भी मौन हुई। प्रियंवद कहता है कि इसमें मेरा कुछ भी महत्व और यश नहीं है, मैं तो स्वयं ही अपने को असमर्थ मानकर शून्य में डूब गया था। इस वीणा के माध्यम से मैंने अपने आप को, अपने पूर्व सर्वस्व को विराट शून्य को ही समर्पित कर दिया था। वीणा से निसृत स्वर संगीत के रूप में आपने जो भी कुछ सुना वह सुखद सुना, वह तो इस विराट संसार, प्रकृति के विभिन्न रूपों और इसे बनाने वाले परम तत्व की देन थी। वह उस महाशून्य की देन थी कि उसे अपने आप में हमेशा मौन साधे रहना है, जो अखंड
अमान, अद्रवित और अप्रमेय है, अर्थात मानवीय अनुमानों से परे है, जो स्वयं शब्द विरहित होकर भी दृश्य जगत के प्रत्येक प्राणी और पदार्थ में हमेशा गाता या स्वर संधान करता रहता है। उसके स्वर को ही स्वतः स्फूर्त में यहाँ मुखरित और ध्वनित किया गया है। अतः इसमें मेरा या वीणा का कुछ भी नहीं था। इतना कहकर प्रियंवद केश कंबली ने राजन समेत सभी को नमस्कार किया, अपना कंबल बिछा समेटा, गुफा घर में वह वापस लौट गया। उसके जाने के बाद सभा समाप्त हो गई। सभी जन अपने अपने काम धंधों में तल्लीन हो गए और इस प्रकार एक जमाना बीत गया। वीणा और उसके वादक के प्रभाव से युग चेतना ने नई करवट ली। अंत में कवि कहता है कि प्रिय पाठकों, इस प्रकार मेरी वाणी या वाणी भी अब मौन हुई, अर्थात प्रस्तुत कविता में मैं जो कुछ भी कहना चाहता था अब वह कहकर समाप्त हुआ। यह कविता यहाँ कवि ने कविता का उद्देश्य स्पष्ट किया है तथा साथ ही एक अनंत सत्य और उसके समूचे जीवन और प्रकृति में मुखर है ऐसा बताया है। सभी अपने अपने ढंग से उसे सुनते, मानते और सुनना चाहते हैं। सभी को वह अपनी नितांत निजी अनुभूति प्रदान करता है। यह सभी कवि ध्वनित करना चाहते हैं। हे पाठकों और विद्यार्थियों, मेरा यह असाध्य वीणा जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये भी अब पूर्ण हुआ। आप सभी इसकी व्याख्या, विशेष ये सब देख के करना, मैंने जैसा समझाया है वैसा ही करना। और मैंने जो प्रश्नोत्तर वगैरह आपको दिए हैं, इसकी व्याख्या मैंने आपको लिख करके भी नोट्स के रूप में दे दी है, PDF फाइल मैंने भेज दी है। तो जैसा मैंने आपको बताया है आपको वैसा ही करना है। हाँ, ये ध्यान रखें कि आप कभी भी कविता की व्याख्या करें तो उसका संदर्भ और प्रसंग जरूर लिखें, और उसके बाद आप है ना, जब आप कविता की व्याख्या करते हैं तो पूरा संक्षिप्त न करके पूरा विस्तार से उसका वर्णन करें, तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे। धन्यवाद।